मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी शॉर्ट्स एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, ये सुबह सुबह की ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग का व्यू है और बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है ओरछा। और मेरा लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी बज गए थे सुबह के 7। मैं 7 बजे, मतलब मैं उठी तो थी सुबह 5:45 बजे। और फिर उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ, नहा धो के आई और फिर ये सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं बाहर बालकनी में जाती हूँ। तो मुझसे ना वो डोर नहीं खुल रहा था, तो मैंने इनको उठाया कि डोर खोलो और मुझे बाहर वीडियो बनाना है, क्योंकि इतना अच्छा जो व्यू है इसको कैसे मैं छोड़ सकती थी। और सुबह सुबह का टाइम था और चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी और थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा था, क्योंकि पहाड़ है पास में, तो ठंडा तो जाहिर सी बात है होगा। ऊपर से मौसम भी चेंज हो गया है और बच्चे भी सो रहे थे। घर में तो मेरी आँख नहीं खुलती है, घर में तो नींद आती है, लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह जग गई और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फिर मैं नहा के आ गई और इनको भी उठा दिया, क्योंकि अकेले मैं क्या करती हूँ। फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, नहाने के बाद फिर नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने बोला कि मेरा थोड़ा सा वीडियो बनाओ। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और सनराइज़ हो रहा था, सामने से सूरज निकल रहा था। घर में तो टाइम मिलता नहीं है सब देखने का, वहाँ तो सुबह उठ के बस सीधा काम में लग जाते हैं। सबसे पहली बात तो घर में नींद इतनी आती है ना, तो जल्दी आँखें नहीं खुलती है। और फिर यहाँ पे नींद नहीं मतलब इतना लेट भी सोई थी, उसके बाद भी सुबह जल्दी आँख खुल गई और करने के लिए कुछ था भी नहीं। तो बस सोचा कि चलो नहा लेते हैं और फिर वीडियो बना लेते हैं कुछ। और व्लॉग एडिट कर नहीं सकती थी, क्योंकि बोलूँगी तो शायद बच्चे जग जाएंगे, तो घर ही जाके हो पाएगा। तो ये फिर से जाके वहाँ पे लेट गए बेड पर और बच्चे सो रहे हैं। और रूम देख सकते हो कितना फैला हुआ है। बस कपड़े उपड़े सब निकाल के ऐसे रख दिए, अभी अब जब निकलेंगे तब पैकिंग करेंगे फिर से। और यहाँ पे ना अभी टाइम काटना बड़ा मुश्किल होता। फिर से बिस्तर में लेट गई, सोच रही नींद आ जाए, बट नींद ही नहीं आ रही है ना। जब घर में इतना काम होता है कि समय का पता ही नहीं चलता, और यहाँ पे समय काटना मुश्किल हो रहा है। थकान होने के बावजूद भी ना नींद नहीं आई है और बस नहा के लेटी हुई हूँ और बस टाइम काट रही हूँ कि कब वो टाइम होगा, ब्रेकफास्ट कब आएगा। इतनी सुबह सुबह तो ब्रेकफास्ट मिलता नहीं है। तो वैसे तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी उठने के नुकसान भी हो जाते हैं। मैं 5:45 बजे उठ गई थी, नहा भी ली हूँ, लेकिन यहाँ का रेस्टोरेंट खुलता है 8:30 बजे और भूख लग रही है जब से, और अभी तक कुछ भी नहीं मिला है मुझे खाने के लिए। शिवांश भी उठ गया है, ऐसी सो रही है। देखते हैं, अभी 8:30 बजे का मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। और नहाने के बाद तो और तेज़ भूख लगती है। मैं नहा भी ली उठ के, तो और भी तेज़ भूख लग रही है। आयांशी अभी सो रही है और शिवांश और उसके पापा बाहर गए हैं। मैं देखती हूँ उनको बुलाने के लिए। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आ गया है, अभी आलू का पराठा और आएगा। और थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ आप सबको। शिवांश रख दीजिए, मैं आ रही हूँ। हाँ, रूम में। तो शिवांश नीचे खेल रहा है पार्क में अपने पापा के साथ, और भी बच्चे हैं। तो यहाँ से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको बाहर का जो है नज़ारा। Run. Gitme.
तो ये लोग आ गए हैं ऊपर नाश्ता करने के लिए। पहले नाश्ता कर लो। क्या क्या बोला था तुमने? ये भी बोला था क्या? नहीं, कौन सा पराठा? आलू पराठा, आलू पराठा, आलू प्याज, आलू प्याज का पराठा। और ये क्या है? आलू बड़ा, आलू बंडा। आलू बंडा। बड़ा तो बड़ा पाव। इधर आलू बंडा बोलते हैं। और ये है चाय, जो भी ढकी हुई रखी है। और हम कर रहे हैं नाश्ता। पगलू। हाँ। तो कितने बजे तुम हैं? तो यही पहने रहो। टाइम बताओ क्या हुआ है? इसी की पैंट पहन लेना तुम। अपना से आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंगड़ाई, हाँ जोर से। ओ अब नहीं हो पा रहा। ओ ले ले। तो आंसी भी जाग गई हैं। उठ गई, उठ गई लाडो। आ जाओ। नहीं तू ही रहो तो। बंदर। तो शिवांश यहाँ पे खा रहे हैं मैगी और अयांशी उधर पी रही है दूध। आराम से नहीं करके आ गई। नहीं नहीं कर लिया इनसे। हाँ हाँ कर ली। नहीं 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 कर ली बाबू ने। अब तैयार हो जाएगी एंसी। तुम तो अभी खा ही रहे हो। हाँ जी तैयार हो गई। नहीं नहीं कर मैं लो मैगी खा लो। लो लो ये लो। आंशी का फेवरेट बनाना। लो ये लो, ये लो लो। आंसी बनाना खा रही है और शिवांश अभी नहा रहा है। बाथरूम से आवाजें आ रही हैं उसको। लाओ दो। इतना भारी नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग ना हम रेडी होके आ गए थे नीचे। थोड़ी देर पार्क में बच्चों के साथ खेल रहे थे जब तक ना ये सामान रख रहे थे गाड़ी में। और यहाँ पे शिवांश बोल रहा था कि अभी नहीं थोड़ा देर रुक जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने सोचा दिन में देखा और रात में आए थे तो बाहर देखा तो इसलिए थोड़ी देर यहाँ पे पार्क में खेलने लगे और ये सामान रखने जा रहे थे गाड़ी में क्योंकि सामान भी काफ़ी सारा था। वो ये भाऊ है। एलिफेंट है ये, एलिफेंट भाऊ। आंजी बेटा स्लोली स्लोली ना। आंसी छोटी है ना, स्मॉल है ना आंसी। स्लोली स्लोली, हाँ स्लोली स्लोली। ए इतना तेज नहीं, गिर जाएगी। तुमको नहीं आता यार बेटू। स्लो एकदम स्लो स्लो। चलाओ शिवांश, आप भी बैठ जाओ। आ जाओ। गिर जाएगी बेटा।
ए इसके ना लग जाए एनसी के। इसको भी एक बार स्लाइड करवा दो। चलो 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 तक तो बोल रही हूँ। ये देखो गिरेगी साल क्या बड़ा। जाना नहीं है घर, यहीं रहना है। हम दूसरी जगह कर रहे हैं ना, घूमने करने। जहाँ लेके जाओ वहीं का हो जाता है, घर नहीं जाना। फिर एक ही जगह बस बैठे रहो लेके इनको। सो हम लोग निकल चुके हैं और अभी 11:30 बज गए। वैसे चेकआउट टाइम 11 बजे का था, लेकिन ये शिवांश रो रहा था, बोल रहा मुझे और खेलना है। तो अभी इसके साथ हम नीचे सब लोग खेल रहे थे, 15-20 मिनट उसके साथ खेले और फिर अभी भी रो ही रहा है कार में। तो अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि घूम लेते हैं यहाँ पे। अब आए हैं इतनी दूर, कभी घर नहीं निकलेंगे। अभी थोड़ा सा ओरछा में घूमेंगे और फिर 2-2:30 बजे तक निकलेंगे हम लोग नोएडा के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। वरना कह रही इनको और इसको कह रही हूँ मैं तो वैसे ही। फार्म बने हैं ना, स्कूटी फार्म, ये किसी का फार्म हाउस है। ये पूरा इनका है। बंद क्या कर दिया, फिर खोलेगी। क्यों कर दिया? उसको खुला ही अच्छा लगता है, सब फैला हुआ अच्छा लगता है। इसको आगे बैठाओ तो दिक्कत है, पीछे बैठाओ तो पीछे बैठेगी नहीं, तब आगे आगे भागेगी। पहाड़ पहाड़ है यहाँ पे, फोटो खिंचाते गेंदे के फूल। लक्ष्मीबाई का जो किला है, उस किला से एक बेसमेंट बनाया था उन्होंने। जब उन्हें मंदिर के दर्शन करने आना होता था, तो वो बाहर से नहीं आती थी, सीधा उनके घोड़े से उसे अंडरग्राउंड वाला अंडरपास बना के रखा था उन्होंने। वहाँ से निकलती थी, सीधा इस किले में आती थी। इस किले से एक दरवाजा है, उस दरवाजे के सामने जो इधर ओरछा का किला है, जो उस उधर आती थी। उधर से दरवाजे से खड़े होकर मंदिर में सीधा मंदिर के दर्शन होते थे। समय टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने सीधा बेसमेंट में बनाया था, सीधा जमीन के नीचे 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 सीधा किला निकलती थी। तो जैसे झांसी का जो बताओ, बस हो गया, बता दिया, क्या बताते रहे। और बता ओरछा के बारे में। मैं तो पहली बार ही आई, तो हम ही आ रहे, झांसी तो हम आए, ओरछा आज तक नहीं आए। ओरछा के बाहर निकल गया। यहाँ पे YouTube में हम लोग ओरछा के बारे में सुन रहे थे। इनको पंचम सिंह बुंदेला नाम से भी जाना जाता है, जो काशी बनारस से चलकर गढ़कुंडार में बस गए थे। कई शताब्दियां बीत गई और फिर 16वीं शताब्दी की बात है। यहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करता था और राजा मलखान सिंह के बेटे रुद्र प्रताप सिंह यहाँ एक दिन शिकार करने के लिए आए। उन्होंने इस जगह की दृष्टि से बनाया गया था, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करे तो उसकी गति को कम किया जा सके। यहाँ पर आपको टाइम रास्ते दिखाई देंगे, जो रास्ता देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी गाड़ी से जहांगीर महल के पीछे इस तरह से इन पर लिख कर इनको खराब ना करें। मेरा इन लोगों से हमेशा बस एक ही सवाल होता है कि क्या आप अपने घर की दीवारों पर ऐसे ही नाम लिखते हैं? मुझे ये लगता है
है कि सरकार जब तक इन लोगों के लिए तगड़ा फाइन नहीं लगाएगी तब तक ये लोग शायद सुधरने वाले नहीं हैं। खैर आइए आपको ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ और बाकी का महल दिखाता हूँ। तो दीवाने खास के सामने में ही है महल का तीसरा हिस्सा, यानी कि पब्लिक आंगन, या फिर जिसको हम पब्लिक कोर्ट यार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरा आप देख रहे हैं, ये इस पब्लिक आंगन का मेन स्टेज हुआ करता था। जब राजा के खास लोगों से मिल लेते थे उसके बाद राजा अपने मेहमानों के लिए यहाँ पर नृत्य कार्यक्रम यानी कि डांस का प्रोग्राम आयोजित करवाते थे। तो ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये उस समय राजा के खास लोगों को खुश करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। यहाँ पर दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार और तरह तरह के महोत्सव आयोजित किए जाते थे। यहाँ दीवारों में कड़े चौकी सी बनी रहती थी जिससे कि महल के अंदर कोई परिंदा भी पड़ न मार पाए। ये जो नीचे में छोटा सा टैंक आप देख रहे हैं, इसमें पानी के साथ गुलाब जल और फूल वगैरह मिलाकर रखा जाता था। और ये होल जो आप देख रहे हैं ये ड्रेनेज के लिए होता था। तो राजा महाराजा या उनके ये कटीला दरवाजा है जहाँ से भी घुसने वाले हैं। यहाँ भाले लगे हैं चारों तरफ। अगर यहाँ से पहले हाथी दिए जाते थे। कटीला दरवाजा। टिकट काउंटर में ये देखिए कटीला दरवाजा देखा। सो ये है कटीला दरवाज़ा आपने, और सामने है टिकट काउंटर आगे जो यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है अंदर जाने के लिए। तो हमारा प्लान तो कुछ ऐसा था कि हम लोग जाने वाले थे राम राजा मंदिर जो है यहाँ का, लेकिन फिर पता नहीं मैप से ना हम इधर पहुँच गए। तो फिर सोचा चलो यहीं घूम लेते हैं, शायद वो थोड़ा दूर भी था और टाइम भी नहीं था, तो फिर इधर आ गए। ये है राजा का महल, और रास्ते में भी हमें इतने सारे फॉरेनर्स दिखाई दिए थे और यहाँ पर भी। और सामने जो है ना, सामने की जो उसको ना होटल बना दिया है जो भी लोग घूमने आते हैं उनके स्टे करने के लिए। कौन सा किला है ये? नाम बताया था ना तुमने? राजा राम का महल है। तो यहाँ पर ना ये स्कैनर लगे हुए हैं जगह जगह, इसमें स्कैन करके आप सुन सकते हो इस जगह के बारे में। और यहाँ पे इंडियन से ज़्यादा जो है ना फॉरेनर्स देखने को मिल रहे थे। और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस जगह के बारे में, अगर तो हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी मतलब बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई टूरिस्ट गाइड या फिर कुछ मतलब ऐसा कुछ चैनल नहीं है। तो मैं घूमने गई थी तो मैंने ऐसे व्लॉग बना लिया। छतरी द्वार, छतरी, यू आर हेयर। ये है पूरा इसका ना नक्शा। फोटो खींचोगे। राजा महल का निर्माण सन 1500 क्या है 38। हाँ 1538 में शुरू हुआ था। यह साहिबगढ़ का प्रारंभिक अति खूबसूरत इमारत है। यह 200 साल तक बसी रही व इसने कई परिवर्तन देखे हैं। महल का कुछ हिस्सा अब विरासत विवृत्ति केंद्र के रूप में उपयोगी है। चलो पूरा घूम लेंगे आज एक दिन में, हैं? पूरा तो नहीं घूम पाएंगे। मंदिर मैंने तो डाला था मैप में, मंदिर हमारे डाला यहाँ पे। मंदिर बहुत बड़ा बना है राजा राम का। महल घूम रहे हैं आज हम, महल। अच्छा ये तो द्वार बंद करेगा।
तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा को दरबार जो लगते थे को ऐसे ही दिखता है। मुझे तो बड़ी जिज्ञासा होती है जानने की कि उस टाइम पे जो भी होता था कैसे होता था। कुछ कुछ चीज़ें तो सीरियल में दिखाते भी हैं। और अभी यहाँ पर ना बहुत सारे जो पीले वाले जो मधुमक्खी नहीं उसको ततैया बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और डर लग रहा था कि काट ना ले हमें। और लंगूर, बहुत सारे लंगूर भी थे। तो इधर आगे तो हम नहीं गए थे उनकी वजह से। इधर हयांसी परेशान कर दी, इधर जा रही कभी उधर जा रही। मुझे डर लगता है कि ये गिर ना जाए, दूसरा उसको काट ना ले ततैया। और यहाँ पे ये सब देख के ना मैं तो बस दूसरी दुनिया में ही पहुँच गई थी। बस वहीं का सोचने लगी कैसे यहाँ पे रहते होंगे लोग, वहाँ की जो पहले जो पुरानी जो लाइफस्टाइल थी उनके बारे में। और ये अपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, दीवाने आम दीवाने खास। तो आज देखने को भी मिल गया मुझे। बंदर नहीं है ना, वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, लंगूरों का झुंड। चलो बेटू जल्दी, इतने सारे आ गए। लंगूरों का झुंड आ गया है। खाने बैठे ही थे वो लोग निकाल के, है ना। वो तो फ्री वाले पानी है, और नीचे वो तो फ्री वाले पानी है। इसको मेंटेन करा के ना क्लीन करेंगे। तो ये है यहाँ का मेन महल। अभी तक हम बाहर घूम रहे थे, वहाँ पे तो फ्री में घूम सकते हो, बट यहाँ पे आने के लिए आपको टिकट ख़रीदना पड़ता है, जो कि हमने अभी यहीं से ख़रीदा है बाहर से। और ये पूरा महल इतना बड़ा है ना कि आप एक दिन में भी पूरा नहीं घूम सकते, और हमारे पास तो कुछ घंटे ही थे। ये देख सकते हो आप कितने सारे दरवाजे हैं और कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना। बेटा हाथ नहीं चलाना। ये देखो, तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत महल है, कितनी मतलब सुंदर चित्रकारी की हुई है और बहुत ही मेहनत लगी है ऐसा लग रहा है देखिए। और मैं ना कभी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे नहीं गई हूँ मैंने ताजमहल गई थी और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अभी तो ना मुझे मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ यहाँ की जो सुंदरता है उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कितने में थक गए हम लोग। इसमें पानी कहाँ से आता था? पानी की टंकी। बहुत बड़ा महल है भाई, एक दिन में घूमना तो नामुमकिन है। छोड़ो पीछे आओ आप, या तो गिर जाओगे नीचे। मोरों की आवाज आ रही। पीछे हटो, आगे नहीं जाना है। चलो चलते, दिखाई तो दे नहीं रहे। चलो देखिए चलो। कैसा है? लाइट बंद है। लाइट बंद है। मैं नहीं यार, इसमें मुझे डर लग रहा है। इसमें क्या है? इसमें नहीं जाती। इसमें नहीं चलना। मैं वैसे ही नहीं जाती इस जगह में।
दरवाजे में नहीं जाना यार, नहीं जाना। तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी ना इतनी सीधी एकदम थी और बहुत छोटी छोटी सी, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये तो नीचे बैठ गए, उन्होंने बोला कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, तुम जाओ ऊपर। तो मैं यहाँ पे चढ़ रही थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है ना मैं थक गई थी, क्योंकि सीढ़ियाँ ना मतलब थोड़ा सा स्पेस रहे ना तो फिर दर्द नहीं होता पैरों में। एकदम खड़ी खड़ी छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ रहती हैं तो बहुत थक जाते हैं। और यहाँ पर जो ये गैलरी सी है इसमें बहुत कम स्पेस था और जो रेलिंग थी वो भी बहुत छोटी थी, तो ऐसा डर भी लग रहा था कि कहीं नहीं, मतलब बच्चों के साथ डर लगता है कि नीचे ना गिर जाए। मुझे यहाँ पे अंदर का कुछ ऐसा है। शिवांकर मैं ऊपर आए हैं, आंशी नहीं आई, आंशी के पापा भी नहीं आए, थक गए हम लोग। अभी आए के पापा, अभी आए। कहाँ है पापा? आ गए, तुम भी आ गए। पापा आ गए। कह रहा आंशी के पापा आ गए। ऊपर 2 और है ना, 2 फ्लोर। बहुत बड़ा महल है, इसमें घूमना मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतना चल पाऊंगी। यहीं पी लो पहले, पानी यहीं पी लो फिर चलना, पी लो पहले यहीं पे। इसमें चलने में इतना डर लग रहा है कि नीचे ना गिर जाए कहीं। मैं तो नहीं गई। दरवाजा कितना छोटा है, छोटा है। टैनिंग आ गई फेस पे, धूप में चल चल के, है ना बेटा। तो अभी हम निकल गए यहाँ से बाहर और यहीं से हमने ना टिकट ख़रीदा था। बाहर जो यहाँ पे कटीला दरवाज़ा था वहाँ पे भी टिकट काउंटर था, बट वहाँ से हमने नहीं ख़रीदा था। और यहाँ पे जो मेन महल है जहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से लिया था हमने टिकट। और बस उसके बाद हम लोग बाहर आ गए गाड़ी में। आंशी ने छिछी भी कर ली और आंशी को भूखी भूखी लगी अभी है। जूस पी रही आंशी। कहाँ फेंकोगे? तो बस यहाँ से हम निकल गए थे और जब मैं अंदर थी ना, बस मैं यही सोच रही थी इतना बड़ा महल है और इतने सारे दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे, और ऊपर ना सीढ़ियाँ जाने के लिए थी, बट उनमें जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे डर लगता है भूतों से नहीं, मुझे सांप कीड़े इन लोगों से ज़्यादा डर लगता है ना। तो सब जगह जाना तो पॉसिबल नहीं था, बस जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ पर गए। और बस इस व्लॉग को ना मैं यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बस इसके आगे का वीडियो ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।